कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे रामगढ़ चौकीदार के बारे में। पलामू चौकीदार के बारे में बात करते 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 अब हम उब चुके हैं। अब यहाँ की बात हम नहीं करना चाहते क्योंकि एक बारी, दो बारी, तीन बारी यहाँ पे गलतियों की जो सीमा है ना, पलामू चौकीदार में जो गलतियों की सीमा है वो पार कर चुकी है। और यहाँ की बात नहीं करना चाहते दोस्तों, नहीं करना चाहते। हद पार कर चुकी है पलामू चौकीदार और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। रनिंग में एक बार गड़बड़ी हुई, दूसरा बार भी देखा जा रहा है कि गड़बड़ी है, सामने इसका एविडेंस है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुद्दा फंसी हुई है। और ये बहाली और कितने दिनों तक जाएगी। बस 155 सीटों के लिए बस इतना मुशक्क़त कर रहे, इतना मुश्किल हो रहा है आपको। 155 सीटों की जो बहाली है उसको कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं आप। 155 सीटों की बहाली में आपको इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, इतना अनियमितता रूप से आप बहाली को कंडक्ट करा रहे हैं। तो आपको बड़े बड़े पैमानों पे अगर बहाली कराने का जिम्मा दिया जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आप प्रूव करिए इस चीज़ को। आप सीख सकते हैं रामगढ़ जैसे जिलों के साथ, जो हमारे झारखंड राज्य का जो सबसे नया जिला है रामगढ़, जहाँ पे कि 72 सीटों के लिए चौकीदार का आवेदन यहाँ पे आया था। और इन 72 सीटों की इतना अच्छे तरीके से, इतना साफ सुथरा तरीके से रामगढ़ में चौकीदार बहाली को कंडक्ट कराया गया, जिसे देखकर सारे जिलों को सीखना चाहिए। और सबसे पहले इस बहाली को कंप्लीट कराया गया। अब यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि रामगढ़ जो चौकीदार, वहाँ पे चौकीदार में जो फॉर्म फिलअप करे थे अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई, कंप्लीट रूप से नियुक्ति मिल गया। जब पलामू में चौकीदार का फॉर्म पलामू में चौकीदार का जब फॉर्म फिलअप हो रहा था, उस समय यहाँ पे रनिंग कंप्लीट हो चुका था रामगढ़ में। और रनिंग भी इतना साफ तरीके से हुआ, इतना स्वच्छ तरीके से हुआ, इतना मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बहाली को कंडक्ट कराया है रामगढ़ के उपायुक्त ने, या फिर यहाँ के कर्मचारियों ने, जिस तरह से यहाँ के अधिकारियों ने जिस तरह से इस बहाली को कंप्लीट कराया, काफ़ी सराहनीय है। काफ़ी सराहनीय इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चीज़, जब इनकी रनिंग हुई तो एक सीधे सपाटे रोड पे, जो कि 1600 मीटर कंप्लीट 1600 मीटर था, और उस रोड पे 4 लाइन पे हुई। और किसी को इस रनिंग को देखने के लिए कोई मशक्क़त नहीं करना पड़ा, किसी को रोक नहीं था। और किसी के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं था कि आप नहीं देख सकते या आप बाहर जाइए, आप देखिए। क्योंकि ये अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। 1600 मीटर की ट्रैक थी जो कि 4 लाइन पे था, और यहाँ पे दर्शक अगल बगल से देख रहे थे, सभी देख रहे थे, सभी की नज़र थी। और एक और चीज़ है कि यहाँ जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी, फर्स्ट लिस्ट में जो बंदे ये 72 सीट मतलब कंप्लीट यहाँ पे नहीं हो पाई थी, कुछ सीट खाली हो रह गया था, जिसके कारण यहाँ पे रामगढ़ के उपायुक्त ने तुरंत बहाली ख़त्म हुआ, जैसे कि फर्स्ट लिस्ट के बंदे टोटल ख़त्म हुए फर्स्ट दिन में, रनिंग को कंप्लीट किए और सीट यहाँ पे इनकी खाली रह गई। और इसके अगले दिन ही तुरंत सेकेंड लिस्ट निकालते हैं और यहाँ के बच्चों को बुलाते फिर से दौड़ने के लिए। और एक और बात जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है, कि यहाँ के जो रामगढ़ के जो उपायुक्त थे, वो सभी बैच के साथ, यहाँ पे जितने भी बैच चौकीदार कैंडिडेट में जितने भी बैच हुई थी, बैच रनिंग किए थे, या फिर 30 की बैच ही या 40 का बैच था, जो भी था, लेकिन जो भी बंदा यहाँ पे दौड़ा था, जितने भी बैच दौड़ी थी, उसके पीछे पीछे यहाँ पे रामगढ़ के उपायुक्त निरीक्षण कर रहे थे कि क्या रनिंग सही हो रहा है, रनिंग में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और ये इन सारी चीज़ों को काफ़ी ध्यान दे रहे थे, और जिसके कारण यहाँ पे झारखंड में, पूरे झारखंड भर में सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस जो है वो रामगढ़ चौकीदार में देखने को मिला।
क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे 72 सीटों की जो दावेदारी थी वो प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी रामगढ़ में। और दूसरी तरफ अगर देखें पलामू जिला की, तो पलामू जिला में दो दो बार यहाँ पे रनिंग होने के बावजूद भी ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी इसमें केस चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, आप एक पढ़े लिखे स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ की जो सीटें हैं ना, वो यहाँ की जो सीटें 155 सीट, जिसमें फर्स्ट लिस्ट आया, फर्स्ट लिस्ट में आपको 155 बच्चों के 3 गुना यहाँ पे एक कुछ सीट एक्स्ट्रा लिया गया था, जिसके कारण यहाँ पे 469 बच्चों को बुलाया जाता है। और इनमें से टोटल सीट कंप्लीट नहीं होता, जिसमें 30 सीट बाकी रह जाते हैं। मात्र 125 सीटों की यहाँ पे 125 बंदे ही इस रनिंग को क्वालिफाई कर पाते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे अभी तक सेकेंड लिस्ट देखने को नहीं मिला। तो बाकी के बच्चे जो 30 सीट है उनका क्या करेंगे आप, कैसे इनकी भरपाई करेंगे? क्या ये सीटें खाली जाएंगी? और खाली जाएंगी तो फिर आपको, जब इतना 155 सीटों की ज़रूरत थी तभी तो झारखंड पलामू में 155 पदों पे ये बहाली आई थी। और जब आपको 125 सीट में कंप्लीट हो गया आपका प्रोसेस, तो फिर 155, तो फिर आप 155 पदों के लिए क्यों ये वैकेंसी को आपने नोटिफिकेशन में दिखाया? आप 125 के लिए रखते, और नहीं तो फिर बाकी के बच्चे जो 30 सीट है उनको आप फिर से सेकेंड लिस्ट निकाल के और बाकी बंदों को बुलाइए, उसके बाद रनिंग की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको दीजिए। और जब तक ये बहाली कंप्लीट नहीं होती तब तक हम इसके पीछे लगे रहेंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट अपडेट है और क्या क्या अपडेट होता है, क्या क्या पलामू चौकीदार में हो रहा है, किस जिला में चौकीदार नियुक्ति कहाँ तक प्रोसेस पहुँचा, इसके बारे में सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।